जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएमएल टिप वाला में। आज का हमारा टॉपिक है सिकलिंग टेस्ट। ये टेस्ट सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल ट्रेट्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहली बात, आखिर सिकल सेल होती क्या है? तो सिकल सेल एक अबनॉर्मल रेड सेल है। जो नॉर्मल रेड सेल होती है वो बाइकॉनकेव या डंबल शेप की होती है, जबकि जो सिकल सेल होती है वो हाफ मून शेप यानी अर्धचंद्राकार या हाशिए के आकार की होती है। तो जो नॉर्मल रेड सेल होती है उसके हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन, जबकि जो सिकल सेल होती है उसमें HbS पाया जाता है। और इस HbS जो हीमोग्लोबिन है इसकी बीटा चेन में छठे स्थान पर ग्लूटामिक एमिनो एसिड की जगह वेलिन आ जाता है म्यूटेशन के कारण, जिससे जो नॉर्मल आरबीसी होती है वो सिकल शेप यानी हशे के आकार की अर्धचंद्राकार आकार की हो जाती है। और नॉर्मल सेल की अपेक्षा इसकी जो ऑक्सीजन सप्लाई करने की जो एफिनिटी है वो बहुत कम होती है। जो नॉर्मल रेड सेल होती है उसका लाइफ स्पेन यानी उसका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, जबकि जो सिकल सेल है उसका जीवन काल 10 से 20 दिन का होता है। इसलिए इसकी वजह से एनीमिया की कंडीशन आ जाती है और उसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। और यह इनहेरिटेड होता है यानी कि पूर्वजों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चला जाता है। तो चलिए देखते हैं। सिकल सेल अबनॉर्मल रेड सेल है जो नैरो क्रिसेंट या हाफ मून स्ट्रक्चर यानी अर्धचंद्राकार शेप की होती है। इसकी डिफेक्टिव सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इसकी नॉर्मल रेड सेल की तरह बाइकॉनकेव शेप उसकी तरह मेम्ब्रेन नहीं होती, डिफेक्टिव मेम्ब्रेन होती है। इसमें अबनॉर्मल हीमोग्लोबिन HbS होता है जो इनहेरिटेड होता है, यानी कि पूर्वजों से संतति में जाता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसके लिए जो स्लाइड टेस्ट करते हैं उसका प्रिंसिपल, होल ब्लड को सोडियम मेटाबाइसल्फेट के साथ मिक्स करते हैं और यह एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो हीमोग्लोबिन को डीऑक्सीजनेट कर देता है। यदि सेल में HbS प्रेजेंट है तो वह सिकल शेप की यानी कि हंसिए के आकार की मून की शेप की हो जाती है। इसके लिए रिएजेंट 2% सोडियम मेटाबाइसल्फेट यूज करते हैं। रिक्वायरमेंट, इसके लिए ड्रॉपर की आवश्यकता होती है, पेट्रोलियम जेली की, पास्चर पिपेट की और एक ग्लास स्लाइड की रिक्वायरमेंट रहती है। स्पेसिमेन EDTA एंटीकोगुलेटेड वीनस ब्लड और हिपेरिनाइज्ड कैपिलरी ब्लड कैन बी यूज्ड। इसके लिए EDTA एंटीकोगुलेटेड ब्लड, हिपेरिन ब्लड या जो कैपिलरी ब्लड है उसको यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर, प्लेस अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड इन द सेंटर ऑफ ग्लास स्लाइड, यानी कि जो ग्लास स्लाइड है उसके ऊपर एक छोटी ब्लड की ड्रॉप रखते हैं। एड इक्वल ड्रॉप ऑफ सोडियम मेटाबाइसल्फेट विद द हेल्प ऑफ पास्चर पिपेट, और फिर पास्चर पिपेट की सहायता से उस ब्लड की ड्रॉप पर इक्वल अमाउंट में सोडियम मेटाबाइसल्फेट की एक ड्रॉप ऐड करते हैं। मिक्स इट केयरफुली विद एप्लीकेटर स्टिक, और फिर इसको एक एप्लीकेटर स्टिक की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। प्लेस कवर स्लिप ऑन इट, और फिर ये जो मिक्सचर है उसके ऊपर एक क्लीन कवर स्लिप रख देते हैं। केयरफुली सील द रिम ऑफ कवर स्लिप विद पेट्रोलियम जेली। अब जो कवर स्लिप है उसके चारों ओर किनारों को पेट्रोलियम जेली या वैक्स या जो नेल पॉलिश होती है उससे उसको सील कर देते हैं। दिस सीलिंग हेल्प्स टू अवॉइड एंट्री ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द कवर स्लिप फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब जो ये सीलिंग है, जो पेट्रोलियम जेली या जो नेल पॉलिश या वैक्स की सीलिंग है, इससे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर से उस कवर स्लिप के अंदर ऑक्सीजन एंटर नहीं कर पाती है। आफ्टर
30 minutes the preparation is examined under microscope under 40x high power objective lens। और फिर 30 मिनट के वेट करते हैं और उसके बाद 40x ऑब्जेक्टिव लेंस में माइक्रोस्कोप के अंदर उसको ऑब्जर्व करते हैं। If sickle cell are not seen, examine the slide again after 2 hours and 24 hours। अब आधे घंटे के बाद यानी 30 मिनट के पश्चात यदि उसमें सिकल सेल नहीं दिख रही तो उसको 2 घंटे के बाद माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। यदि फिर भी उसमें कोई सिकल सेल या अबनॉर्मल सेल शो नहीं हो रही तो फिर से 24 घंटे के बाद उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं। इंटरप्रिटेशन, द टेस्ट इज रिपोर्टेड नेगेटिव इफ रेड सेल रिमेन राउंड। और यदि 24 घंटे के बाद भी जो रेड सेल है वो राउंड यानी गोल या बाइकॉनकेव शेप की, नॉर्मल शेप की दिख रही है तो उसको नेगेटिव डिक्लेयर कर देते हैं। पॉजिटिव किस कंडीशन में रखते हैं? इफ रेड सेल बिकम सिकल सेल सिकल शेप्ड, यानी जो सेल थी जो अपनी प्रिपरेशन है उसमें अगर सिकल सेल दिखाई दे रही है तो उसको पॉजिटिव डिक्लेयर कर देते हैं, उसको पॉजिटिव शो करते हैं। वो हाफ मून की शेप की या हाशिए के आकार की यानी कि अर्धचंद्राकार या हाशिए के आकार की वो सेल दिखाई देती है, उसे सिकल सेल कहते हैं। कॉजेज ऑफ सिकलिंग टेस्ट यानी कि सिकलिंग टेस्ट करने का क्या क्या कारण है? ये सिकल सेल ट्रेट्स का डिटेक्शन करने के लिए करते हैं। सिकल सेल डिजीज का पता लगाने के लिए सिकलिंग टेस्ट किया जाता है। सिकल सेल एनीमिया और सिकल सेल बीटा थैलेसीमिया का पता लगाने के लिए, बीटा थैलेसीमिया का डिटेक्शन करने के लिए सिकलिंग टेस्ट किया जाता है। तो इसमें करते क्या है, एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेते हैं और उसके ऊपर एक स्मॉल ब्लड की ड्रॉप रखते हैं और फिर इक्वल अमाउंट में उसमें सोडियम मेटाबाइसल्फेट की एक ड्रॉप ऐड करते हैं और उसको फिर एक एप्लीकेटर स्टिक की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर उस मिक्सचर के ऊपर एक क्लीन कवर स्लिप रख देते हैं और फिर जो कवर स्लिप का जो किनारा है, जो उसकी रिम है, उसको अच्छी तरह से पेट्रोलियम जेली, वैक्स या जो नेल पॉलिश होती है उससे अच्छी तरह से सील कर देते हैं। अब इस सील करने से होता क्या है, यानी कि जो कवर स्लिप के नीचे जो भी ब्लड की ड्रॉप और सोडियम मेटाबाइसल्फेट का जो मिक्सचर है उसके अंदर बाहर एटमॉस्फेयर यानी वातावरण से उसमें अंदर ऑक्सीजन प्रवेश नहीं करती है और फिर उसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं और फिर आधे घंटे के बाद उसको माइक्रोस्कोप में 40x के अंदर उसको ऑब्जर्व करते हैं। यदि आधे घंटे के बाद भी उसमें कोई अबनॉर्मल सिकल सेल दिखाई नहीं दे रही तो उसको फिर 2 घंटे के बाद ऑब्जर्व करते हैं। यदि 2 घंटे बाद भी सिकल सेल दिखाई नहीं दे रही तो उसको फिर 24 घंटे के बाद ऑब्जर्व करते हैं। यदि 24 घंटे के बाद भी माइक्रोस्कोप के अंदर कोई सिकल सेल दिखाई नहीं दे रही यानी जो आरबीसी वो नॉर्मल राउंड शेप या जो डंबल शेप है, जो बाइकॉनकेव शेप है वैसी दिखाई दे रही है तो उसको नेगेटिव डिक्लेयर कर देते हैं। और यदि माइक्रोस्कोप के अंदर जो सेल हैं वो अगर सिकल शेप, हाफ मून स्ट्रक्चर यानी कि हाशिए आकार या अर्धचंद्राकार दिखाई दे रही है तो उसको सिकल सेल बोलते हैं। तो दोस्तों ये था आपका सिकलिंग टेस्ट वाला टॉपिक। यदि आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। और आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, धन्यवाद।